जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल एन बी एजुकेशन पॉइंट पर। हमें विश्वास है आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आइए हम आज आप सभी के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम को देखते हुए, कंपटीशन एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, आप लोग संविधान के बेसिक नॉलेज को हम आप सभी के बीच डिस्कशन करेंगे। आइए, आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे हमने संविधान के बारे में लिखा है, तो आपको हम एकदम डिटेल से बताएंगे संविधान के बारे में। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए और हमारे साथ जुड़िए। जो चैनल पे नया हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो आइए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी देश को चलाने के लिए हमें एक संविधान की आवश्यकता पड़ती है और उस संविधान को हम सर्वोच्च मानते हैं। उस देश को सर्वोच्च मानते हैं, उस देश में उसे सर्वोच्च माना जाता है क्योंकि उसी से उस देश की व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को संचालित किया जाता है, पूरे देश को मेंटेन किया जाता है। तो हम उसी संविधान के बेसिक कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को आपके बीच लाए हैं। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, संविधान, हम आज़ादी के बाद हमारा देश जब आज़ाद 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ, उसके बाद हमारे देश में हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी। इस देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ी। उसी संविधान को हम पढ़ेंगे। हम लोग संविधान के पिता के बारे में आपसे कुछ बात डिस्कशन करेंगे। संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1981 में हुआ था और ये अपने माता पिता के 14वें संतान थे। कहा जाता है कि इनके पास 32 डिग्रियां थी। इन्होंने हमारे भारत देश के संविधान को लिखा, जो आज पूरे देश में इसी से चलाया जाता है। तो आइए उस संविधान के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज जानते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, संविधान के जनक, हमने उन्हीं का नाम लिखा है। संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी संविधान के पिता या संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। और संविधान की जो पहली बैठक हुई, वो संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और संविधान सभा की मांग करने वाले पहले व्यक्ति, कि संविधान की एक सभा बैठाई जाए, उसकी मांग करने वाले पहले व्यक्ति M.N. रॉय थे। कौन थे? M.N. रॉय। और संविधान के पहले जो चुनाव हुआ कि संविधान में कौन रहेगा, कौन रहने के योग्य है, जो उसका चुनाव हुआ, संविधान सभा को लेकर जो पहला चुनाव हुआ जुलाई 1946। कब हुआ? जुलाई 1946 को संविधान का पहला चुनाव हुआ। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 395 थी, जो कई देशी रियासतों से लिए गए थे और कुछ भारत के थे, कुछ मुख्य चुनाव आयोग के लोग थे। इन्हीं को मिलाकर हमारा 395 लोगों को शामिल कर एक सभा बनाया गया, जिसे हमने कहा संविधान की सभा। सदस्यों की संख्या 395 थी। आप लोग इन सभी पांचों को नोट करिए और इसके आगे हम और लिखते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। आप लोगों ने उसे नोट किया, हम अब उसके आगे चलते हैं। संविधान सभा के क्या लिखते हैं, उसके बाद छठा क्वेश्चन क्या होगा? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946
कब? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसे नोट करिए, फिर उसके बाद बताते हैं। संविधान सभा के पहले 7वां क्वेश्चन, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान लिखते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष थी। कैसी? अस्थायी अध्यक्ष। आठवां क्वेश्चन क्या होगा? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसे नोट करिए, इसे तीनों नोट करिए आप, फिर हम उसके आगे बताते हैं। हम साइड होते हैं। इसे एक क्वेश्चन और नीचे लिखिए, फिर उसके बाद हम इसे रखकर लगभग संविधान सभा के का प्रतीक हाथी के मुहर। संविधान सभा का जो प्रतीक था वो क्या था? हाथी का मुहर। इसे नोट करिए, फिर उसके बाद आगे हम बताते हैं। नोट करिए, हम साइड हो जाते हैं। उसके बाद हम नोट करेंगे संविधान सभा के प्रमुख सलाहकार। क्या? संविधान सभा के प्रमुख कौन थे? LN मुखर्जी। कौन? संविधान सभा के प्रमुख सलाहकार कौन थे? LN मुखर्जी। से हम रफ करते हैं, ऊपर से हम रफ करते हैं। कैसा 10वां क्वेश्चन होगा, आप लोग डालिएगा। संविधान सभा के प्रमुख क्या? सलाहकार। संविधान सभा के प्रमुख सलाहकार। क्या बताया हमने? संविधान सभा के प्रमुख सलाहकार। संविधान सभा के प्रमुख सलाहकार मिस्टर एल, यहाँ नोट कर लीजिए आप लोग,
मिस्टर एल एन मुखर्जी। कौन? संविधान सभा के प्रमुख सलाहकार के रूप में किसे चुना गया था? मिस्टर एल एन मुखर्जी। दिखाई दे रहा है ना? संविधान सभा के प्रमुख सलाहकार मिस्टर एल एन मुखर्जी। संविधान के प्रमुख सचिव क्या? ग्राहवा करिए। संविधान के संविधान सभा के सचिव कौन थे? एच वी आर आयगर। कौन? एच वी आर संविधान सभा के सचिव एच बी आर आयगर। इसे नोट करिए। फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उद्देश्य एवं प्रस्तावना के प्रमुख कौन? एग्जाम बढ़ावा क्वेश्चन क्या था? उद्देश्य एवं प्रस्तावना क्या? प्रस्तावना के प्रमुख कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आप लोग एक कमेंट करिएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करिएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसे नोट करिए। उद्देश्य एवं प्रस्तावना के प्रमुख कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। संविधान को बनने में लगा समय क्या? 13वां। संविधान को बनने में समय लगा समय क्या? 2 साल। यहाँ नोट करिए क्या था? 2 ईयर 11 मंथ 18। वीडियो चला, वीडियो क्लीन है। कितना समय लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन। इसे आप नोट करिए, हम ऊपर से मिटाते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन क्या है? संविधान को बनने में लगा कुल खर्च। धान को बनने में लगा खर्च कितना था? 64 लाख रुपए। कितना समय लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन। और उसे बनाने में जो खर्च आया था संविधान को, वो आया था 64 लाख रुपए। कितना? 64 लाख रुपए। उसके बाद 15 नंबर क्या है? संविधान को कब अपनाया गया? संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर
26 नवंबर 1949, कितना 26 नवंबर 1949 को ये संविधान को अपनाया गया और इसे हम मिटाते हैं। सोलह नंबर, संविधान कब लागू किया गया? कब लागू किया गया? संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। कब? जिसे हम 26 जनवरी के रूप में बनाते हैं। गणतंत्र दिवस के रूप में 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान संपूर्ण भारत में लागू हो गया था, जिसे हम 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद संविधान को, आज के टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर अगला हमारा संविधान के अनुच्छेद, उनके पार्ट से रिलेटेड होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।